समाज जीवन में एक अच्छे विचार और श्रीनगर के विकास को रीना देवी जी आप निर्दलीय पार्षद रही और आज भारतीय जनता पार्टी अभिनंदन। और निश्चित रूप से लखपत भंडारी जी भी हैं और निश्चित रूप से आप के परिवार में जुड़ने से। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में बीजेपी के खुफिया ऑपरेशन लोटस से ऐसा मचा सियासी हड़कंप की रातों रात पलट गई बल्लेबाजी। कैसे श्रीनगर की सियासत ने अचानक से दिया सबसे बड़ा सरप्राइज, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत में अचानक से एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। श्रीनगर में निर्दलीय मेयर आरती भंडारी समेत 10 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने से सियासी हलचल तेज हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक रात में श्रीनगर की सियासत की पूरी तस्वीर बदल गई? किसने बदली और क्या इसका नफा नुकसान है? आने वाले वक्त में सियासी तौर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। अभिनंदन। और निश्चित रूप से लखपत भंडारी जी भी आज अपने परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं और निश्चित रूप से आप के परिवार में जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी का भी। दोस्तों, श्रीनगर की सियासत की ये तस्वीरें हैं और इस वक्त सबसे सनसनीखेज तस्वीरें और सबसे सनसनीखेज खबर है। एक ऐसा राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक जिसने विपक्षी खेमे में पूरी तरह से कोहराम मचा दिया। क्या कभी आपने सोचा था कि एक साथ पूरी की पूरी नगर सरकार ही भगवा रंग में रंग जाएगी? कांग्रेस वालों ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसा हो गया। श्रीनगर निगम की पहली निर्दलीय मेयर आरती भंडारी ने अपने 10 धुरंधर पार्षदों और सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को लगा है ये झटका, बड़ा झटका। ऐसा झटका 440 वोल्ट का झटका जिससे उबरना अब नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन वो कौन है जिसके पीछे दिमाग दौड़ा रहे थे, चाणक्य की भूमिका में थे? कैसे और क्यों कहा जा रहा धन सिंह रावत और महेंद्र भट्ट की जोड़ी ने विपक्ष को हिला डाला, उनका किला ढा दिया? वो सब सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहा हूं। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में सिर्फ एक मेयर ने पाला नहीं बदला, बल्कि श्रीनगर की पूरी राजनीतिक दिशा बदल गई। मेयर आरती भंडारी को आप देख रहे हैं, उनके साथ खड़े उनके ये समर्थक 10 दिग्गज और जो बीजेपी में आ गए, और उनके नाम सुनकर विरोधियों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। इसमें 8 निर्दलीय पार्षद शामिल हैं। दोस्तों, बीजेपी में शामिल निर्दलीय पार्षदों की सूची कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए, जिसमें अंजनी भंडारी हैं, मोना देवी हैं, भावना चौहान हैं, विजय कुमार चमोली, प्रवेश चमोली, आशीष नेगी, धर्म सिंह रावत और नरेंद्र सिंह रावत। दोस्तों, इतना ही नहीं है, कांग्रेस की ताबूत में आखिरी कील ठोकते हुए उनके जो लोग हैं वो बीजेपी में चले गए। 2 कद्दावर पार्षद राजकुमार और अनुराग चौहान का नाम भी है जिन्होंने पादा बदल दिया है। क्षेत्र के बड़े नेता लखपत भंडारी माने जाते हैं, लेकिन भंडारी ने भी भगवा धारण कर लिया साहब। अब दोस्तों, इसे क्यों सिर्फ दल बदल नहीं बल्कि विपक्ष का संपूर्ण सरेंडर कहा जा रहा है, वो आप तय करें, अपनी राय जरूर दें। लेकिन मैं आपको सुना रहा हूं बयान जो इस ज्वाइनिंग के वक्त में आए हैं, एक एक करके सुनिए। देखिए, आज श्रीनगर नगर निगम की महापौर आरती भंडारी जी हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे और बीच में उनका निष्कासन हुआ था लखपत भंडारी जी। उनके साथ 2 कांग्रेस के सभासदों सहित 10 सभासदों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। मैंने उनका परिवार में स्वागत किया है, सर्वसम्मति के साथ उनकी सदस्यता हुई है। कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत जी उपस्थित रहे और महापौर जी और उनके पति लखपत जी ने जो कहा उसने हम सबका दिल जीता है। वे वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे
पिछले चुनाव में कुछ कारणवश हम उनको टिकट नहीं दे पाए, लेकिन उन पर जनता में प्रभाव था और वो चुनाव जीत गए। आज वो पुनः परिवार में शामिल हुए, हमने उनका स्वागत किया। सुना आपने, कहने का मतलब निकालिएगा, लेकिन आरती भंडारी जी और सभी पार्षदों का बीजेपी में स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी के विकास कार्यों को देखकर आज पूरा उत्तराखंड बीजेपी मय हो चुका है। विपक्ष अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसके बाद नंबर 2 बयान, वो कहते हैं कि श्रीनगर के विकास के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है, मील का पत्थर है। इन्हें ही कहा जा रहा है धन सिंह रावत को कि इस पूरे खेल के पीछे इन्हीं का दिमाग है। अब नगर निगम और राज्य सरकार मिलकर श्रीनगर को एक आदर्श शहर बनाने का संकल्प ले रहे हैं। कहते हैं कि विपक्ष के पास अब कोई आधार नहीं बचा। वहीं दोस्तों सुनिए मेयर आरती भंडारी ने क्या कहा। नहीं, मुख्यमंत्री जी आप कैसे करें। मुख्यमंत्री जी हम सबके हैं और उनके ही नेतृत्व में चुनाव होगा और फिर से एक बार 2027 में भाजपा का झंडा लहराएंगे। लेकिन जब आपने कहा था कि जब आप निर्दलीय जीत करके आए थे, आपने कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल को आप ज्वाइन नहीं करेंगे। आज फिर देखिए एक साफ सी बात है, नगर निगम में मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं और नगर निगम में जितना लिमिटेड बजट आता है उसी हिसाब से काम होते हैं। और जब विकास की बात होती है तो देखिए मुझे आगे बहुत सारे काम करने हैं जिसमें सरकार की ज़रूरत होती है। और ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर जी हैं सारे भाजपा के हैं, तो क्यों क्या प्रॉब्लम है इसमें आने में। तो सिर्फ विकास के लिए ही और आगे बढ़ने के लिए ही। और दोस्तों आरती भंडारी बीजेपी का पटका पहने कहती हैं कि श्रीनगर की जनता के विकास और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये फैसला लिया है। अब ये फैसला सामाजिक है, समाज के लिए है या फिर राजनीति के लिए है, ये आप लोग भी बेहतर तरीके से जानते होंगे और समझते होंगे, अपनी राय भी दीजिएगा। लेकिन हम सब मिलकर अब विकास की नई इबारत लिखेंगे, आज तक किसने रोका था। दोस्तों अब समझिए कि इस राजनीतिक भूकंप का श्रीनगर की सियासत पर क्या असर पड़ सकता है, ये पड़ने वाला है। श्रीनगर गढ़वाल का इलाका है और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। और मेयर आरती भंडारी का निर्दलीय चुनाव जीतना बीजेपी के लिए एक समय बड़ी चुनौती था, लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक के बाद धन सिंह रावत ने अपने गढ़ में विपक्ष की बची कुची रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। क्या कुछ कहेंगे? सवाल तो कर रहे मनवीर जी। देखिए मैं सबसे पहले तो हमारे श्रीनगर के जो मेयर हैं श्रीमती आरती भंडारी जी, उनके पतिदेव लखपत भंडारी जी, 8 हमारे निर्दलीय पार्षद आज शामिल हुए हैं और 2 कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका स्वागत कर रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि कई कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में अब ज्वाइन कर रहे हैं। कल पौड़ी लोकसभा की बैठक हुई थी और उसमें मुख्यमंत्री जी भी थे, हमारे माननीय सांसद जी भी थे, हम सब लोग थे। और कल से तय हुआ है कि जो जो लोग बीजेपी में आना चाहते हैं, जो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से जुड़ना चाहते हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना है। और लखपत जी तो हमारे ज़िले के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और जब वो चुनाव लड़ रहे थे और तब से लेके अब तक हम लोग मिलके वहाँ पे काम करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी में विधिवत फिर उनकी ज्वाइनिंग हुई है। और मैं कह सकता हूँ कि पूरे राज्य में हमारी सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, हमारे सांसदों जी के द्वारा जो काम हो रहे हैं उसके कारण भारतीय जनता पार्टी में लोग जुड़ते जा रहे हैं और हम उन सब का स्वागत करने के लिए आज यहाँ पे हैं। कांग्रेस तो पहले से ही अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही थी। उसके 2 पार्षदों का टूटना यह साफ करता है कि जमीन पर कांग्रेस का संगठन बिखर चुका है। क्या कहना सही है?
अब नगर निगम में बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है, जिसका सीधा फायदा आगामी चुनाव में बीजेपी को एक तरफा बढ़त के रूप में देखा जा सकता है। आपको याद होगा दोस्तों, 1-2 दिन पहले मैंने एक खबर आपको दिखाई थी कि जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे है जो हाईकमान तक पहुंचा, उसमें बड़े बड़े नेताओं, विधायकों, मौजूदा विधायकों के टिकट पर तलवार लटक रही है और कई मंत्री भी इसकी जद में हैं। दोस्तों, उस मंत्री की जद में ये मंत्री साहब भी हैं, यानी कि डॉक्टर धन सिंह रावत। ये कहा जा रहा था कि लगातार मंत्री पद पर बैठे धन सिंह रावत के खिलाफ जनता के मन में आक्रोश है और उसका नुकसान धन सिंह रावत को इस बार चुकाना पड़ सकता है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले अपने क्षेत्र में धन सिंह रावत ने एक बड़ा गेम कर दिया और वो श्रीनगर में हुआ, राजनीतिक खेला। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तराखंड की सियासत में शय और मात का खेल किस कदर आक्रामक हो चुका है और अपनी कुर्सी, अपना टिकट बचाने और अपनी दावेदारी को बचाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, क्या मेयर और पार्षदों का यह फैसला श्रीनगर के विकास को रॉकेट की रफ्तार देगा या फिर यह सिर्फ सत्ता की मलाई का खेल है? आपको क्या लगता है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, विभाग राय जरूर दीजिएगा। उत्तराखंड की हर राजनीतिक उठापटक और ऐसे चौंकाने वाली खबरों के लिए दोस्तों शेयर कीजिएगा इस खबर को, ताकि मैं दूसरी खबरों को आप तक जल्द जल्द पहुंचा पाऊं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा, वो बेहद ज़रूरी है। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। समाज जीवन में एक अच्छे विचार और श्रीनगर के विकास को देवी जी आप एक निर्दलीय पार्षद रही और आज भारतीय जनता पार्टी अभिनंदन। और निश्चित रूप से लखपत भंडारी जी भी हैं और निश्चित रूप से आप के परिवार में जुड़ने से